जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। विधायक या वरदान, काश सभी विधायक ऐसे हो जाएं जिससे चमक जाए सितारा हर विधानसभा क्षेत्र का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विधायक 370 मनियाहू विधानसभा क्षेत्र के। एक ऐसा विधायक जिसने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक सपना देखा कि सभी शिक्षित हों, सभी स्वस्थ हों, और निकल पड़ा अपने इन सपनों को साकार करने। एक तरफ जीजीआईसी मनियाहू, जो कि मनियाहू नेवणिया मार्ग पर स्थित है, जिसका संचालन एक ऐसे जर्जर भवन में किया जा रहा है जिसका निर्माण 1916 में किया गया था। कई बार इस भवन की छत व दीवारें गिरी, कभी बच्चे तो कभी अध्यापिकाएं बाल बाल मरने से बची, लेकिन किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। भगवान भरोसे चलता रहा यह विद्यालय। लेकिन जब मनियाहू के यशस्वी विधायक डॉक्टर आर के पटेल को यह बात पता चली तो विधायक बेचैन हो उठे और तुरंत भाग दौड़ शुरू कर दिए। निगाह पड़ी अढ़नपुर के पास श्री रामनगर ब्लॉक रोड से लगभग 100 मीटर दक्षिण स्थित अर्धनिर्मित नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग पर। फिर क्या था, मौजूदा विधायक डॉक्टर आर के पटेल की आंखें खुशी से चमक उठी। जो भी कमियां उस भवन में रह गई थी, शासन प्रशासन स्तर तक बात उठाकर इस मनियाहू में स्थित जीजीआईसी को इस नवोदय विद्यालय में शिफ्ट करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। और संभावना है कि इसी सत्र में या फिर अगले सत्र तक मनियाहू स्थित इस विद्यालय को एक नया जीवन और एक नया भवन मिल जाए। कहते हैं ना कि जब किसी चीज को टूट कर चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करने लगती है, और किसी कार्य को पूर्ण करने की चाहत और जिद ने डॉक्टर आर के पटेल को कदम दर कदम अपने सपनों को साकार करने की ताकत प्रदान कर दी। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछना शुरू हो गया तो कई नए नए पुलों का निर्माण होना शुरू हो गया। पिछले कार्यकाल के अपूर्ण व रुके हुए कार्य शुरू हो गए, वह भी तेज गति से। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नए कार्यों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, जिसका ताजा उदाहरण मनियाहू स्वास्थ्य केंद्र। जी हाँ, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मनियाहू स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर एक नया हेल्थ एटीएम मशीन लगवा दिया, जिससे 58 प्रकार की खून की जांच निःशुल्क की जाएगी। लेकिन विधायक डॉक्टर आर के पटेल के कदम यहीं नहीं रुके। यह व्यवस्था रामपुर, रामनगर, नोनारी में भी शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। मनियाहू को एक सरकारी बस अड्डा के साथ साथ 5 नई बसें मिलने जा रही हैं। अगले 2 वर्षों में एक महिला पॉलिटेक्निक भी प्रारंभ होने जा रहा है। बसोई नदी पर 5 चेक डैम स्वीकृत हो चुका है और अभी 9 चेक डैम स्वीकृत होना बाकी है, यानी कुल 14 चेक डैम बनना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनियाहू के पीछे की जमीन पर 3.25 करोड़ रुपए की लागत का 50 बेड का फील्ड हॉस्पिटल पास हो चुका है, जिसका शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अगले 2 सालों में एनएच के साथ साथ रामपुर से होकर बरसठी जाने वाली एक सड़क, रामपुर से कठवतिया होते हुए बाबतपुर जाने के लिए, तथा एक सड़क रामपुर से गोपालापुर तक सड़कों का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा, मनियाहू से कठिराव होते हुए पिंडरा व मनियाहू से जलालपुर तक सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है। एक ऐसा विधायक और एक ऐसा सांसद मछली शहर लोकसभा का। वाह, क्या जोड़ी है 2 देशभक्तों का। इनकी जान अपने क्षेत्रवासियों के सुख दुख में बसती है। मछली शहर के लोकप्रिय सांसद बीपी सरोज और 370 मनियाहू के यशस्वी विधायक डॉक्टर आर के पटेल मनियाहू की उन्नति के पटल पर एक नया इतिहास रचने की ओर बढ़ चले हैं। जब से सांसद विधायक की यह जोड़ी एक साथ लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं तो आंखों को बड़ा सुकून मिलता है। देश के प्रधान मोदी जी
और प्रदेश के प्रधान योगी जी की जोड़ी की तरह सांसद बीपी सरोज व विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल की जोड़ी अपने सुंदर कृत्यों के कारण हमेशा चर्चा में है और वह समय दूर नहीं जब इनके जयकारों से चारों दिशाएं गूंज उठेंगी। सर, अभी क्षेत्र में आपके मड़ियाहू विधानसभा में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा एक नए ट्रेंड पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है, दवाई और पढ़ाई। ये दवाई और पढ़ाई क्या है, इस पर जरा बताएं। इस विषय में चूँकि मैं चिकित्सक हूँ, तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर से, मन से, तो आप जो भी काम करेंगे अच्छा काम करेंगे। इसलिए अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी हो, आपका पेट खराब हो, आपको अनीमिया हो, आपके आयरन की कमी हो, किसी भी चीज़ की कमी हो, तो आपको हर जगह हमने सभी CSC को, PSC को टाइट कर दिया है कि सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। प्लस शिक्षा का अपना महत्व है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, समाज सेवी बनेंगे, वकील बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, जज बनेंगे और नेता बनेंगे। तो इस तरह से जब आप अपने क्षेत्र का विकास करेंगे तो अपने क्षेत्र के विकास के माध्यम से जिले का विकास और प्रदेश का विकास और देश का विकास करेंगे। इसलिए दवाई और पढ़ाई का मेरा ये एजेंडा है, जिस पर काम हो रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ें, खूब पढ़ें और हर फील्ड को पढ़ें। सिर्फ एक फील्ड नहीं कि डॉक्टर बनना हो डॉक्टर बनने जाए, इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर बनने जाए, और वकील बनना हो तो वकील बनने जाए। सब बने, साहित्यकार बने, चिंतक बने, वकील बने, समाज सेवी बने, डॉक्टर बने, पॉलिटिशियन बने, जो भी बने, व्यापारी बने, कृषि वैज्ञानिक बने, किसान बने। लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आपके पास प्रॉपर शिक्षा नहीं होगी, नहीं बन सकते। तो मैं अपनी विधानसभा के सभी होनहार बालकों के भविष्य की चिंता करते हुए बालकों बालिकाओं के इस विषय पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको हमें ये बताना है कि जो अड़हनपुर में एक विद्यालय था, जो कि मॉडल स्कूल के रूप में 2013 से उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और बहन श्रद्धा यादव द्वारा उनके कार्यकाल में 2016 में उसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया गया था। तो उसके बाद वो खड़हर के रूप में तब्दील पड़ा हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान मेरी जो है निगाह उस बिल्डिंग पे गई, मैंने लोगों से पूछा, तभी हमने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर मैं यहाँ का विधायक बनता हूँ, उसे एक व्यवस्थित सरकारी कन्या विद्यालय के रूप में उसे विकसित करूँगा। और हमें लगता है इस सत्र या अगले सत्र में उसमें कन्याओं की पढ़ाई चालू हो जाएगी। इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देना चाहते हैं जिन लोगों ने सहयोग किया। सर, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक मशीन लगा है। हाँ, और उस मशीन के बारे में बताएं अगर आपके पास जानकारी। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मेरे निधि द्वारा एक हेल्थ ATM स्थापित किया गया है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप सबको जागरूक करिए और आप भी जाइए, लोगों के ले जाइए, और उस ATM से आपको 58 तरह की ब्लड की निःशुल्क जांच हो रही हैं। सभी तरह की, जो आप बड़े सेंटर में जाकर के जो जांच आप 5 या 10 हज़ार में करवाते हैं, वो निःशुल्क 10 से 15 मिनट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। बशर्ते आप लोग, हम तो कहते रहते हैं, दबाव बनाते हैं, डॉक्टरों को भी चेताते हैं, उन्हें बताते हैं कोई कमी हो तो बताइए। और आप सब लोग को माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप सब लोग जाइए, अपना कराइए, अपने परिवार का कराइए, और लोगों का आह्वान करिए कि इस मशीन का उपयोग करें। अगर आप ऐसा सहयोग हमें प्रदान करते हैं तो हम रामपुर में और नोनारी में भी और रामनगर में भी ये व्यवस्था कर देंगे। इस समय सर आपके द्वारा हमारे मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र में विकास के क्या क्या कार्य चल रहे हैं? देखिए, हमारे द्वारा पहली बात तो हमने आपको बता दी कि मैं विद्यालय शिफ्ट करा रहा हूँ। दूसरी बात कि आपके विधानसभा को एक बस अड्डा मिलने जा रहा है। बस अड्डे के साथ साथ 5 बसें मिलने जा रही हैं। अगले 1-2 सालों में आपको यहाँ एक महिला पॉलिटेक्निक मिलने जा रहा है। इसके अलावा हमारे विधानसभा से गुजरने वाली 3 सड़कें हैं। एक तो रामपुर से बरसठी जाती है, एक रामपुर से कटवतिया होते हुए बाबरपुर जाती है, एक रामपुर से गोपालापुर होते हुए जूटपुर होते हुए जयरामपुर जाती है। इन सड़कों पर मैं विशेष ध्यान दिया हूँ। अगले 1-2 सालों में जैसे आपसे मड़ियाहू से कठिराव होते हुए पिडरा और मड़ियाहू से जलालपुर सड़क गई है, वैसी ये 3 सड़कें बन जाएगी। NH आपके सामने है। और हमारे
जो आपका बसवी नदी है, इस पे 5 चेक डैम स्वीकृत हो चुका है। अभी कुछ समय में उसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा और इसी साल 3 चेक डैम और स्वीकृत हो जाएगा। कुल मिलाकर उस पर 14 चेक डैम की योजना प्रस्तावित है, जो कि हमारे इस कार्यकाल में वो पूरी हो जाएगी। वरुणा नदी पे भी हमने 3-4 चेक डैम को दिया है, वो भी पूरा हो जाएगा। और एक जो नाले हैं वहाँ भी चेक डैम का काम पूरा होगा। सर, मड़ियाओं में जो पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य की ज़मीन है, हाँ, उसके बारे में आपके पास कई प्रार्थना पत्र पड़ा, उसके बारे में आप देखिए, आपको ये बात मैं बताना आपको भूल गया था। एक 50 बेड का फील्ड हॉस्पिटल इसी सामुदायिक स्वास्थ्य भवन पे पास हो गया है। उसका 3 या 3.25 करोड़ का बजट भी आ चुका है। जल्दी ही कार्यदायी संस्था उस पर काम प्रारंभ कर देगी। सर, इस समय श्रावण का पवित्र मास चल रहा है, कांवड़ियों के लिए संदेश। देखिए, कांवड़ियों के लिए तो सबसे बड़ा संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि कुछ अराजक तत्व भी कांवड़ियों के साथ चलते हैं, वो नशाखोरी करते हैं और सड़क पे अनियंत्रित होके चलते हैं, लोगों को उकसाते हैं। उनके बहकावे में न आए, यातायात के नियमों का पालन करें। और बहुत दूर दूर से आप जल लेके आते हैं, किसी अराजक काम में न लिप्त हों। और उनके लिए अपने मड़ियाहों में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था है, सरकारी अस्पताल की तरफ से डॉक्टरों की बैठने की व्यवस्था है। व्यक्तिगत तौर पर मैं वहाँ बैठ करके उनका सेवा करूँगा, सत्कार करूँगा, उनका इलाज करूँगा और उन्हें अपने गंतव्य की तरफ रवाना करूँगा। इस पवित्र सावन मास में सभी कांवड़ियों को, आप सभी को मैं विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप लोग प्रसन्न रहें और सावन मास को बढ़िया ढंग से मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।